ठीक है, फिर देखिए तो इसके बाद है मीनिंग हम लोग देख लिए है ना। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, डेवलप किया गया है, ये सेफ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो इंटरनेट पे, एन्क्रिप्शन ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करती है ताकि हमारा जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड रहे, पेमेंट वाला इन्फॉर्मेशन। जैसे आपका पिन हो गया, पिन कोड हम लोग डालते हैं ना, तब ना पिन वो आगे प्रोसेस होता है ना, तो जो भी है। तो फिर सेट वॉज डेवलप्ड बाय वीजा एंड मास्टर कार्ड एंड अदर्स। देखिए ये हम जान के इसको फिर पूरा और इसको एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ये आपको होमवर्क में दिए हैं, इसका ओरिजिन को आपको ढूंढना है। होमवर्क में लिखिए तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन SET लिखिएगा, SET प्रोटोकॉल ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, शॉर्ट नोट आप इस पे बनाइएगा। ये जब आप अपने आंसर में लिखिएगा ना तो आपका आंसर और अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि आप उसमें क्या मेन चीज ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह EFT का भी लिख लीजिए, तो EFT का भी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, EFT के लिए भी लिखिए EFT ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब जब आप लिखते हैं ना, थोड़ा सा भी अपने आंसर में लिखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, अच्छा लगेगा, है ना, कि इसमें क्या है, मेन पार्ट भी शामिल है ना, मेन हेडिंग हो जाएगा आपका, अच्छा लगेगा आंसर, प्रैक्टिकल जैसा लगेगा कि हाँ कैसे स्टार्ट हुआ ये सब, उसके बारे में भी थोड़ा आप मेंशन किए हैं। ठीक है, जैसे वीजा का आप देखे होंगे ना, आता है ना ATM वाला, देखे होंगे डेबिट कार्ड में लिखा रहता है ना वीजा मास्टर कार्ड, देखे कि नहीं, कोई नहीं देखे हैं क्या, हम दिखाते हैं आपको। देखिए वीजा दिखा है ना, वीजा रुपए दिखा पे, इसमें मास्टर कार्ड नहीं लिखा है ना, इसमें भी है रुपए। देखिए हाँ, गए नहीं थे, बैंक का है, देखिए इसमें लिखा हुआ है डेबिट एंड प्रीपेड। ठीक है, डेबिट एंड प्रीपेड, ये PNB बैंक का है। ठीक है, देखिए इंडियन बैंक का है, इंडियन बैंक में लिखा हुआ है रुपए, डेबिट एंड प्रीपेड, छोटा आइकन बनाया हुआ है कि घरेलू यूज के लिए भी, हवाई जहाज बनाया, मतलब आप इसको इंडिया के बाहर भी यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, फिर आपका ट्रेन का इसमें लिखा हुआ है, अलग अलग जगह होटल का भी, थोड़ा पार्किंग, टोल प्लाजा, ऐसा तो छोटा आइकन दिया गया है। ठीक है, इसमें भी देखिए लिखा हुआ है डेबिट एंड प्रीपेड, और इसमें एक बात और लिखा हुआ है, क्या है, फॉर यूज ओनली इन इंडिया, तो PNB वाले में लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है फॉर यूज ओनली इन इंडिया, तो जिसमें लिखा हुआ है उसको तो आप इंडिया में यूज कर सकते हैं ना फिर। ठीक है, क्लियर हो गया, पैसा नहीं है कार्ड है, नहीं बहुत पैसा है, जितना से काम चल जाता है उतना हो गया, तो और क्या चाहिए, क्या नहीं और चाहिए तब ना, और आगे बढ़े पर सही तरीका से, तब ना अच्छा शांति रहता है, सही तरीका में, गलत तरीका से ज्यादा आ भी गया तो क्या फायदा, वो आपका शांति सुख चैन लूट लेगा, है ना। ठीक है, तो डेबिट कार्ड जो और क्रेडिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड समझ गए, इसी तरह क्या होता है क्रेडिट कार्ड भी होता है, पर वो क्या है, आपका ऑलरेडी पैसा उसमें है नहीं, आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, बैंक से लोन जैसा हो गया, आपको उसको चुकाना पड़ेगा ना, इसमें हमको चुकाना नहीं पड़ेगा, इसमें तो ऑलरेडी पैसा दिया हुआ, वहां से माइनस होते जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है, चलिए, तो इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट आप देखिएगा। नेक्स्ट देखिए स्टडी ऑफ सेट प्रोटोकॉल, तो थोड़ा इसके बारे में भी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेट क्या है, इसका उद्देश्य एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कार्ड डिटेल्स, क्योंकि सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करता है, तो आपका गोपनीयता को बरकरार रखता है। ऑथेंटिकेट बोथ बायर एंड मर्चेंट, बायर जो है और मर्चेंट दोनों को, क्योंकि ऑनलाइन आप कर रहे हैं और इसका क्या सुरक्षा प्रदान करना, तो ये दोनों को जांच लेता है, हाँ ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं। ठीक है,
इसीलिए तो अगर आप गलत कार्ड नंबर डालेंगे, गलत पिन डालेंगे, कोई भी हल्का भी इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे हुआ तो आगे प्रोसेस नहीं होने देता है, रोक देता है ना। ठीक है, लिमिट भी इसलिए हम लोग लगाते हैं या बैंक के द्वारा भी सेट रहता है कि गलती से आप मान लेते हैं 85,000 का आप सेट किए हुए हैं कि इससे ज्यादा पेमेंट नहीं, और 1 0 गलती से दब गया तो वो होने नहीं देगा पेमेंट, क्योंकि पहले से लिमिट है। क्लियर है सबको? प्रिवेंट फ्रॉड, फ्रॉड को रोकना। फिर प्रोवाइड सिक्योर ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट। ठीक है, सिक्योरली ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो जाए। मेन इसके अंदर मेंबर्स या पार्टिसिपेंट्स कौन है एससीटी के अंदर? ठीक है, तो पहले है क्या, कार्ड होल्डर, जिसको कस्टमर बोलते हैं। जैसे हम अभी आपको अपना कार्ड दिखाए तो हम क्या हो गए, कस्टमर, कार्ड होल्डर। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, डेबिट कार्ड जो अभी आपको दिखा रहे थे, एटीएम कार्ड, इसमें भले ही आपका जितना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम बैलेंस वाला भी कोई कोई बैंक अकाउंट का रहता है कि इतना आपको मेंटेन करना होगा। उसके नीचे जाते हैं तो क्या होता है, पेनाल्टी लगता है, आपको थोड़ा पैसा फिर बैंक को चार्ज के रूप में देना पड़ जाएगा। जैसे अगर मिनिमम बैलेंस है मान लेते हैं 5,000, 5,000 के नीचे गए तो क्या हो गया, अब तो आप तोड़ दिए ना उस लिमिट को, तो अब क्या होगा, जो भी उनके द्वारा फीस है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और भी रूल्स होता है वो सारा देखते हुए। फिर मर्चेंट, ठीक है, मर्चेंट जिनको आप कर रहे हैं पेमेंट। ठीक है, इशूइंग बैंक, कौन, जो बैंक आपको इशू कर रही है ये कार्ड ये सब। एक्वायरिंग बैंक, ठीक है, इसके लिए जो एक्वायरिंग बैंक है। पेमेंट गेटवे, मतलब जो पैसा दे रही है बैंक वो इशूइंग बैंक, और एक्वायरिंग बैंक जिसको प्राप्त होना है पैसा। और लास्ट क्या है, पेमेंट गेटवे, जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपका जब पेमेंट करने वाला होता है तो पेमेंट वाला पेज पे ले जाता है। पेमेंट गेटवे कभी कभी अलग अलग बैंक वाले लोग या अलग अलग लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप देखिएगा कि किससे आप पेमेंट करना चाहिएगा, SBI वाले से पेमेंट करना चाहिएगा या कोई और बैंक का है उसके थ्रू पेमेंट करना चाहिए। तो सेलेक्ट करना होता है बस किससे आप करना चाहते हैं। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस क्या है एससीटी का, तो पहला देखिए, कस्टमर प्लेस करते हैं ऑर्डर ऑनलाइन, फिर कस्टमर सेंड्स एनक्रिप्टेड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। आप देखे होंगे हम लोग जो पिन या कार्ड नंबर भी डालते हैं, जैसे डालते हैं वो स्टार मार्क जैसा बदल जाता है ना, ताकि कोई और नहीं देख पाए या वो रिकॉर्ड ना हो जाए कहीं इस तरह से। फिर मर्चेंट फॉरवर्ड्स पेमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरली टू बैंक, तो उसके बाद वो बैंक को ट्रांसफर कर देते हैं मर्चेंट। ठीक है, आपका डिटेल्स। फिर बैंक वेरीफाई करते हैं और ऑथराइजेस पेमेंट। ठीक है, बैंक वेरीफाई कर लिए और ऑथराइज कर दिया, हाँ पेमेंट कर दिया जाए। फिर कंफर्मेशन इज सेंड टू मर्चेंट एंड कस्टमर, मर्चेंट और कस्टमर को कंफर्मेशन हाँ हो गया। तो ये सब काम तो ऑटोमेटिक होता है ना, वेट तो नहीं करना पड़ता हम लोग को, बस नेक्स्ट ओके ओके पिन डाल के ओके आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या है, ऑटोमेटिक फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वे में ही हो जाता है ना, वेट नहीं करना पड़ता कि कोई और लोग अप्रूव करेंगे तब, अपने यहाँ होता है ना। ये आप ही कोई दुकान में पेमेंट करते UPI से, तो आप क्या वेट करते किसी का कोई उसको आगे करेगा, नहीं, खुद ही होने लगता है। तो ऑटोमेटिक प्रोसेस पे आ गया है। तो सेट यूज करता है डिजिटल सिग्नेचर और एनक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट कार्ड डेटा। तो डिजिटल सर्टिफिकेट यूज करता है और एनक्रिप्शन मतलब वही कोडिंग यूज करता है ताकि हम लोग कार्ड डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ सेट। तो डेटा इंक्रिप्शन है, डिजिटल सिग्नेचर्स है, ऑथेंटिकेशन ऑफ पार्टीज है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है देखेंगे हम लोग। डेटा इंक्रिप्शन है, डेटा इंक्रिप्शन जो छुपा देता है डेटा को। डिजिटल सिग्नेचर्स है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिकली जब साइन किया जाता है कैसे होता है देखेंगे। और फिर ऑथेंटिकेशन ऑफ पार्टीज है, पार्टी जो उसको अप्रूव करते हैं, हाँ सब चीज ठीक है, और आगे ऑथेंटिकेशन हाँ अप्रूव होगी। कॉन्फिडेंशियल ट्रांसमिशन ऑफ कार्ड डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स को गोपनीय तरीके से क्या होता है ट्रांसमिट भेजा जाता है। और नॉन रेप्यूडिएशन, एक बार चला गया तो उसको फिर रोक तो नहीं सकते है ना, वो तो हो गया ना फिर तो, है ना, तो बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये इसका क्या हो गया, इसका फीचर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ सेट इन ई कॉमर्स, तो क्या इसका महत्व है, ठीक है, सेट का।